नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 9वीं के लिए कार्यपत्रक संख्या 88 यहाँ पे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माध्यम से आप भेजा गया है। और यहाँ पर रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी जो है आपकी पाठ्य पुस्तक में वो उसमें से यहाँ पर दिया गया है। एक इसका अगला भाग यहाँ पर हम देखेंगे। इससे पहले का हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर गोपाल प्रसाद और उनका बेटा जो है शंकर, वह लड़की देखने गया हुआ है। कहाँ पर? राम स्वरूप के की लड़की को देखने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वे, और उनके घर पर। और यहाँ पर आगे देखते हैं क्या होता है कि शंकर जी कहता है और कुछ खकार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो? कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं और हाथ में चाय की ट्रे लेकर लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? राम स्वरूप, चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ हाँ। आपको बिलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब। गोपाल प्रसाद कहता है, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? रामस्वरूप, हाँ हाँ, कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हुए शंकर खकार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद, चाय पीते हुए, हम्म, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप, शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या खूबसूरती पर टैक्स? रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह कितनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेड़वा हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, अभी नहीं साहब, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। ठीक है, और यहाँ पर यह समाप्त होता है। ये जो संवाद है इन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में, संवाद लेखन में भी आपको ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। जब कक्षा 9वीं में एक संवाद लेखन का प्रश्न पूछा जाता है, 5 नंबर का यह प्रश्न होता है, वहाँ पर आपको इसी तरीके से यह संवाद लिखना है और इसको पूरा करना है। ठीक है, और इतना लिखने पर आपको आसानी के साथ 5 नंबर भी प्राप्त हो जाएंगे। और यह पाठ, इससे भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर का इस पाठ से जरूर आएगा। तो इसका प्रश्न देखते हैं हम कि गोपाल प्रसाद शंकर से कहते हैं कि झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। इस वाक्य में गोपाल प्रसाद की कौन सी मानसिकता का पता
चलता है। यहाँ पर इसकी जो गोपाल प्रसाद की मानसिकता है वह इस प्रकार की मानसिकता है कि अगर झुककर बैठने से जो है कि तुम्हारी जो इमेज है वो कम हो जाएगी, यानी कि तुम दूल्हे बनने वाले हो और जितना अकड़ के रहोगे उतना ज़्यादा क्या मिलेगा, दहेज मिलेगा। यहाँ पर इस तरह की बात का सोच यहाँ पर उसकी है। ठीक है, विलायती शब्द का अर्थ इस एकांकी में विदेशी या दिखावे की संस्कृति से है। विदेशी फैशन और वस्तुओं के प्रयोग से आप कहाँ तक सहमत हैं? अपने विचार दीजिए। तो विलायती शब्द का अर्थ यहाँ पर एकांकी में विदेश यानी कि जो संस्कृति से है, तो इनका प्रयोग से आप क्या सहमत है? तो विदेशी वस्तुओं का प्रयोग हम अक्सर करते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो हम अपने घर में विदेशी अपनाते हैं। ठीक है, तो वही है यहाँ पर कि विलायती का मतलब विदेशी जो है फैशन। ठीक है, और हाँ, हमारे आम जो बोलचाल के शब्द हैं उनमें तो यहाँ पर विदेशी वस्तुओं का हम कई बार प्रयोग करते हैं। कई सारे वस्तुएं ऐसी हैं जिनको हम विदेशी कहते हैं और उनका उपयोग भी करते हैं, तो उससे संबंधित है। तो यहाँ पर बात सीधी सीधी कही गई है कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं और अपने देश में ही रोज़गार बढ़ाएं। तो स्वदेशी का हम अगर उपयोग करेंगे तो पैसा भी अपने देश में रहेगा और अपने ही देश के जो कंपनियां, जो भी लोग उन्हें बना रहे हैं, उनको भी रोज़गार मिलेगा। और देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है कि औरतों की खूबसूरती को लेकर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद हंसी मजाक करते हैं। इस तरह से हमारे समाज में सुंदरता को लेकर लोगों की भिन्न भिन्न मानसिकता है। अपने आसपास सुंदरता के संबंध में कौन से विचारों को सुनते हैं? ठीक है, तो खूबसूरती पर जो आप विचार सुनते हैं उनको आपने लिखना है कि जो जैसे कि यहाँ पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद के बीच में जो संवाद चल रहा है खूबसूरती के ऊपर, उस तरह का कोई संवाद अगर आपने सुना है, खूबसूरती पर आपने सुना है, तो उन्हें बताना है। तो यह था आज का कार्यपत्रक। वर्कशीट आपकी वो है 88। उम्मीद है कि इसे आप अच्छे से समझ चुके होंगे और समझ लिया होगा और सभी प्रश्नों के उत्तर आप कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।